क्या आपने कभी सोचा है कि अब तक आप अमीर क्यों नहीं बने? शायद इसलिए क्योंकि आप अभी भी वैसे सोचते हैं जैसे कोई जो अमीर नहीं है। यह बात अजीब लग सकती है ना? लेकिन मेरी बात सुनिए। मैं खुद एक समय पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। मेरी आमदनी से ज्यादा मेरा कर्ज था। फिर भी मुझे पूरा यकीन था कि मैं करोड़पति बनूंगा। कैसे? मैंने अपने सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया और यही चीज आप आज जानने वाले हैं, क्योंकि आपकी अगली आर्थिक छलांग जो सब कुछ बदल सकती है पूरी तरह से इसी पर निर्भर है। देखिए, जो चीज आपको रोक रही है वो आपके बैंक खाते की कमी नहीं है, बल्कि आपके दिमाग में भरी हुई सीमित सोच है। पुराने डर, विरासत में मिली मान्यताएं, खुद पर संदेह। मैंने ये सबक बहुत कठिन तरीके से सीखे हैं। शुरुआत में मेरे पास न शिक्षा थी न अनुभव, और मैं पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ था। क्या आपने कभी बिल देखकर पेट में मरोड़ सी महसूस की है? मुझे ये एहसास भली भांति याद है, मगर जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी वो रकम नहीं, बल्कि अंदर गहराई से बैठी ये सोच थी कि मैं योग्य नहीं हूं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपने जीवन में बड़ा कदम उठाने की सोची, तब आपने खुद पर कितनी बार शक किया? क्या आपने कभी खुद से कहा है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, या दूसरों के लिए ठीक है लेकिन मेरे लिए नहीं? मैं आपको समझता हूं, क्योंकि मेरे अंदर भी वो आवाजें थीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उनके पास पैसे होंगे तब जीवन बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे तभी आते हैं जब आप पहले अपनी सोच बदलते हैं। जैसे बिना सही चैनल पर ट्यून किए टीवी देखना। चाहे आप कितना भी चाहें, अगर आप सही तरंग पर नहीं हैं तो तस्वीर नहीं आएगी। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली सफाई की डील स्वीकार की थी, 15 अमेरिकी डॉलर प्रति माह, जो आज लगभग 1200 भारतीय रुपए के बराबर है। यह बहुत कम था, लेकिन यहीं से शुरुआत हुई। मैंने अपने बैंक खाते में संपत्ति नहीं देखी, लेकिन मैंने अपने मन में उसे देखना शुरू कर दिया, और वही सब कुछ बदलने लगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी आमदनी से अधिक कर्ज में था, और बाद में मैंने 6 अलग अलग शहरों में, जिनमें लंदन भी शामिल है, कॉन्ट्रैक्ट्स को संभालना शुरू किया। अगर मैं ये कर सकता हूं बिना औपचारिक शिक्षा, बिना पारिवारिक सहारे और बिना पूंजी के, तो आप क्यों नहीं कर सकते? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध के अनुसार लोगों के 80% से ज्यादा वित्तीय निर्णय भावनात्मक होते हैं, तार्किक नहीं। डर, असुरक्षा, अभाव की भावना, यही चीजें हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। और जब तक आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम नहीं करते, तब तक आप पूरे जीवन भर ऐसे नियमों के अनुसार जीते रहेंगे जो आपके अपने बनाए हुए नहीं हैं। वे नियम आपके बचपन, स्कूल, टेलीविजन या संस्कृति से आए हैं। यह अन्यायपूर्ण है, लेकिन यही सच्चाई है। आपके अगली वित्तीय छलांग को निर्धारित करने वाली चीज अवसर नहीं है, बल्कि यह है कि आपका मन उस अवसर का दरवाजा खोलने के लिए कितना तैयार है। कितनी बार आपने किसी बड़ी संभावना को सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि आपको डर लगा, या खुद को अयोग्य समझकर किसी प्रस्ताव को ठुकरा दिया? मैं एक घटना साझा करना चाहता हूं। एक दिन मुझे एक बड़ी कंपनी के अधिकारियों के सामने बोलने का निमंत्रण मिला। मैं पहले से प्रगति कर रहा था, लेकिन अंदर की आवाज कहती रही, तुम उनमें से नहीं हो। मैं लगभग इनकार करने वाला था, लेकिन तभी मुझे अपने विजन कार्ड पर लिखी बात याद आई। मैं एक अमीर, शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हूं जो दुनिया भर के करोड़ों लोगों की मदद करता है। और उसी क्षण मैंने निर्णय लिया कि मुझे अब वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। वह भाषण बेहद सफल रहा। यह इसीलिए नहीं था कि मैं परिपूर्ण था, बल्कि इसलिए कि मेरा मन सही जगह पर था। बदलाव शुरू करने के लिए किसी घटना का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। सही समय अभी है। मन हमेशा परिणाम से पहले आता है, और इसी कारण तुम्हारी अगली बड़ी छलांग इस पर निर्भर करती है कि आज तुम खुद को कैसे देखते हो। यह उस नौकरी के बारे में नहीं है जो तुम करते हो, या उस मासिक वेतन के बारे में जो तुम पाते हो। यह उस छवि के बारे में है जिसे तुम हर दिन अपने मन में बनाए रखते हो।
क्या तुम खुद को एक आम व्यक्ति की तरह देखते हो या किसी ऐसे इंसान की तरह जो इतिहास रचने को तैयार है? जब तुम सोचने का तरीका बदलते हो तो सब कुछ बदल जाता है। तुम सुबह कैसे उठते हो, दूसरों से कैसे बात करते हो और चुनौतियों को कैसे देखते हो, सब कुछ बदल जाता है। तुम केवल जीने के लिए नहीं बल्कि रचने के लिए जीने लगते हो। और यही वह अवस्था है जहां चमत्कार होते हैं। मैं तुम्हें कोई जादुई फार्मूला नहीं देने आया हूं। मैं सिर्फ यह याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारे भीतर सब कुछ पहले से मौजूद है। तुम्हें बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर ये शब्द तुम्हें भीतर से छू रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ये बात तुम्हारे लिए है, तो हां, यह तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि भीतर से तुम पहले से जानते हो कि तुम किसी बड़े मकसद के लिए जन्मे हो। बस याद करने की जरूरत है और शुरुआत करनी है अभी। कल्पना शब्द सुनते ही तुम्हारे मन में क्या आता है? शायद कुछ बचकाना, कल्पनात्मक या वास्तविकता से दूर। लेकिन मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं। तुम्हारी कल्पना ही वो सबसे शक्तिशाली उपकरण है जो तुम्हारे पास है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। यह हर उस चीज से अधिक वास्तविक है जिसे तुम छू सकते हो, क्योंकि पहले वो किसी की कल्पना में ही था। वो मोबाइल जिससे तुम ये वीडियो देख रहे हो, वो कार जिसे तुम चलाते हो, वो घर जिसमें तुम रहते हो, ये सब पहले किसी के दिमाग में एक विचार के रूप में था। लेकिन ज्यादातर लोग इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं। वे सफलता की जगह असफलता की कल्पना करते हैं। समाधान की जगह वे विपत्तियां गढ़ते हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कितनी बार तुमने मन में वो दृश्य रचे हैं जहां सब कुछ गलत होता है? पैसा नहीं आता, खर्चे बढ़ते जाते हैं, अवसर गायब हो जाते हैं। और कितनी बार वैसा ही सच में हुआ? जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क यह नहीं जानता कि क्या वास्तविक है और क्या केवल तीव्रता से कल्पना किया गया है। न्यूरोसाइंस पहले ही यह साबित कर चुका है। जर्नल ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार केवल एक मांसपेशी की हरकत की कल्पना करने से मस्तिष्क के वही हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो असली हरकत में होते हैं। यानी जब तुम एक नई जिंदगी की कल्पना करते हो तो मस्तिष्क को उसे पहचानने और बनाने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हो। लेकिन ज्यादातर लोग इस ताकत का इस्तेमाल खुद को बर्बाद करने के लिए करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें नौकरी से निकाला जाएगा, पैसे खत्म हो जाएंगे। वे खुद को काफी अच्छा नहीं मानते। उन्हें लगता है वे फिर से असफल होंगे। और फिर दिमाग कहता है, ठीक है, चलो इसे सच कर देते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनो, तुम इस खेल को बदल सकते हो। तुम अपनी कल्पना को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो। जब मैंने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू की तो सबसे पहले जो किया वो था, मैंने एक कार्ड पर ठीक ठीक वो लिखा जो मैं हासिल करना चाहता था। मैं हर दिन उसे पढ़ता था, आंखें बंद करता और खुद को उस जिंदगी में जीते हुए देखता। मैं सिर्फ चाहता नहीं था, मैं उसे भीतर से जी रहा था। मुझे एक रात बहुत साफ याद है। मैं अब भी ऑफिसों की सफाई करता था, थका हुआ था, टोरंटो की एक कंपनी में जमीन पर घुटनों के बल झुका हुआ था, एक पुराना कपड़ा हाथ में लिए। लेकिन मेरे मन में मैं एक मंच पर खड़ा था, हजारों लोगों के सामने बोल रहा था, रोशनी की गर्माहट महसूस कर रहा था, तालियों की गूंज सुन रहा था, चेहरों को देख रहा था। उस पल में यह मेरी सच्चाई से बहुत दूर लग रहा था। लेकिन एक पल के लिए भी मैंने उस कल्पना को छोड़ना नहीं चाहा। और ज्यादा समय नहीं लगा जब वह आंतरिक छवि मेरी बाहरी वास्तविकता बन गई। और आप हर दिन क्या सोचते हैं? क्या आप खुद को समृद्ध होते हुए देखते हैं या सिर्फ किसी तरह जीते हुए? क्या आप खुद को आत्मविश्वासी पाते हैं या चिंता और डर में डूबा हुआ? जरा रुकिए और सोचिए। अगर कोई अजनबी आपके सबसे गहरे विचारों को जान पाता तो क्या वह कहता कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं या जड़ हो गए हैं? स्टीव जॉब्स ने कहा था कि हमारे चारों ओर की हर चीज ऐसे लोगों द्वारा बनाई गई है जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे। फर्क बस यह था कि उन्होंने अपनी कल्पना का उपयोग सृजन के लिए किया।
उन्होंने कल्पना को मानसिक कैद नहीं, बल्कि निर्माण के औजार की तरह इस्तेमाल किया। और यही आपको भी आज से शुरू करना चाहिए। और हां, हो सकता है आप सोचें, लेकिन बॉब, मैं तो व्यावहारिक हूं। तो मैं कहता हूं, व्यावहारिक लोग उसी दुनिया में रहते हैं जिसे कभी कल्पनाशील लोगों ने बनाया था। जो लोग कल्पना करने का साहस रखते हैं, वे ही भविष्य को आकार देते हैं। वॉल्ट डिज्नी को कल्पना की कमी के कारण एक अखबार से निकाल दिया गया था। वह इस बात को सच मान सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक एनिमेटेड चूहे से अरबों भारतीय रुपये का साम्राज्य खड़ा कर दिया। अगर उन्होंने दूसरों द्वारा दी गई सीमित वास्तविकता को सच मान लिया होता तो क्या होता? इसलिए मैं आपको एक व्यावहारिक अभ्यास देता हूं। हर सुबह मोबाइल देखने या संदेशों का उत्तर देने से पहले 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और विस्तार से उस जीवन की कल्पना करें जो आप जीना चाहते हैं। ऐसा महसूस करें जैसे आप उस जीवन में जी रहे हैं। उसे देखें, सुनें, छुएं, प्रतिक्रिया दें, जैसे वह अभी आपकी सच्चाई है। यह रोज करें, भले ही यह एक कल्पना जैसा लगे, क्योंकि ब्रह्मांड की नजर में जो मन में गहराई से जिया जाता है, वह भौतिक रूप में प्रकट होने लगता है। और सुनिए, दूसरों से अपने सपनों की पुष्टि की उम्मीद मत कीजिए। उन्हें समझने की जरूरत नहीं है, उन्हें विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जब लोगों ने मुझसे कहा कि यह असंभव है, तो मैंने सिर्फ कल्पना करना जारी रखा। और अब मैं यहां हूं। जो कभी पागलपन कहा गया था, वह अब मेरी जीवन कथा है। अब आपकी बारी है। अपनी कल्पना को उसी उद्देश्य से उपयोग करें जिसके लिए वह बनी है, निर्माण, विस्तार और परिवर्तन के लिए। क्योंकि आप उस वास्तविकता को कभी नहीं पा सकते जिसे आप पहले अपने मानसिक नेत्रों से देख नहीं सकते। और अगर आप कल्पना नहीं कर पा रहे, तो वहीं से शुरुआत करनी है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं बदलता, लेकिन उसके साथ सब कुछ बदल जाता है। निर्णय ही हर बड़े बदलाव की शुरुआत है। मैं चाहने की बात नहीं कर रहा, न ही सपने देखने की। मैं बात कर रहा हूं निर्णय लेने की, संदेह को समाप्त करके यह कहने की, मैं यह करूंगा, चाहे जो हो जाए। अधिकांश लोग जीवन में कभी भी सच्चा निर्णय नहीं लेते। वे हिचकते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं, सब कुछ परफेक्ट होने की आशा करते हैं, लेकिन वह सही समय कभी नहीं आता, क्योंकि परिपूर्ण क्षण निर्णय के बाद आता है, उससे पहले नहीं। जैसे जब जॉन एफ कैनेडी ने वर्नर वॉन ब्रॉन से पूछा था, एक इंसान को चांद पर भेजकर सुरक्षित वापस लाने के लिए क्या चाहिए? और जवाब था, इच्छा शक्ति, न तकनीक, न बजट, केवल संकल्प। कोई परियोजना जो कभी शुरू ही नहीं होती। कारण बाहर से आता हुआ लग सकता है, लेकिन असली जड़ भीतर होती है, निर्णय की कमी। और यह निर्णय केवल मानसिक नहीं होता, यह भावनात्मक और ऊर्जात्मक होता है। यह वह क्षण होता है जब आप पूरे शरीर, मन और आत्मा से कहते हैं, अब से मैं अपने जीवन के उस उद्देश्य से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा जिसके लिए मैं जन्मा हूं। मुझे अपने जीवन का एक खास समय याद है। मैं सफलता की राह पर था जब मेरे सामने एक अवसर आया, किसी दूसरे देश में अपने व्यवसाय की एक नई शाखा खोलने का। यह एक जोखिम था। मुझे नहीं पता था क्या होगा। मेरे आसपास कई लोगों ने कहा, बॉब, सावधान रहो, तुम्हारे पास पहले से अच्छा चल रहा है, फिर क्यों जोखिम लेना? कुछ पल के लिए वे आवाजें मेरे भीतर गूंज उठीं, लेकिन तभी मुझे अपने एक मेंटर की बात याद आई। संशय वह चोर है जो सपनों को उनके जन्म लेने से पहले ही चुरा लेता है। तभी मैंने निर्णय लिया, न अनुमति मांगी, न गारंटी की प्रतीक्षा की। मैंने बस कहा हां, और उसी हां ने मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने कितने अवसर खो दिए क्योंकि आपने निर्णय नहीं लिया? कितनी बार आपने सोचूंगा कहा जब आपको करता हूं कहना चाहिए था? और सबसे बुरी बात, शायद आपको वे अवसर अब याद भी नहीं है। वे चुपचाप आए और चले गए, क्योंकि आपके निर्णय न लेने की वजह से वे पैदा ही नहीं हो पाए।
यह एक असहज सच्चाई है। आपका वर्तमान जीवन बीते वर्षों में लिए गए निर्णयों या न लिए गए निर्णयों का सीधा परिणाम है। और जब आप कहते हैं मेरे पास विकल्प नहीं था, तो याद रखिए, निर्णय न लेना भी एक निर्णय होता है, और अक्सर वही निर्णय आपको उस जगह पर ले जाता है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया है कि एक वयस्क औसतन प्रतिदिन लगभग 70 जागरूक निर्णय लेता है, यानी साल भर में 25,000 से अधिक। इनमें से अधिकांश स्वतः होते हैं, लेकिन कुछ, बहुत थोड़े, ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदलने की ताकत रखते हैं। मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं, वे जो आपको आराम के घेरे से बाहर निकालते हैं, जो पेट में एक अजीब सी घबराहट पैदा करते हैं, जो आपको खुद पर संदेह करने पर मजबूर करते हैं, लेकिन साथ ही आपको बड़ा बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप तैयार नहीं हैं, तो सुनिए, कोई भी पूरी तरह से तैयार नहीं होता। जब मैंने अपने पहले सेमिनार देने शुरू किए, मैं कांपता था, आवाज टूटती थी, हाथ पसीने से भीग जाते थे, लेकिन मैंने ठान लिया था कि अब कुछ भी मुझे नहीं रोकेगा, और यही निर्णय मुझे स्थिर रखता था, भले ही चारों ओर सब कुछ अस्थिर लगता था। अब आपको तय करना होगा कि आप औसतपन से बाहर निकलेंगे, किसी और के आने और आपको बचाने का इंतजार नहीं करेंगे, डर के बावजूद साहस के साथ कार्य करेंगे, क्योंकि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। और जब आप सच्चे दिल से निर्णय लेते हैं, तो कुछ शक्तिशाली घटित होता है। जीवन आपको जवाब देना शुरू करता है, अवसर प्रकट होते हैं, लोग सामने आते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, क्योंकि आपने खुद को गति में डाल दिया है। और यही है असली बिंदु। पहले निर्णय आता है, स्पष्टता, तरीका, रास्ता, ये सब बाद में आते हैं। स्टीव जॉब्स सही थे, आप बिंदुओं को आगे देखकर नहीं जोड़ सकते, केवल पीछे देखकर जोड़ सकते हैं। इसलिए इंतजार मत कीजिए कि सब कुछ समझ में आए। आपको कैसे जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस यह जानना है कि क्या चाहिए और निर्णय लेना है। अगर यह बात आपके दिल को छू रही है, तो मैं आपको अभी एक प्रस्ताव देता हूं। कोई इच्छा नहीं, कोई अस्पष्ट ख्याल नहीं, बल्कि एक ठोस निर्णय। एक कागज लें और लिखें, आज से मैं उस जीवन को जीने का निर्णय लेता हूं जो मैं चाहता हूं। मैं समृद्ध होने का निर्णय लेता हूं। मैं यह तय करता हूं कि मैं खुद पर भरोसा करूंगा। इसे अभी लिख लो और हर दिन पढ़ो, जब तक यह सच्चाई तुम्हारे शरीर की हर कोशिका में न समा जाए। क्योंकि अंत में हमें हमारी परिस्थितियां या अतीत नहीं, बल्कि हमारे निर्णय परिभाषित करते हैं। केवल वही निर्णय जो हम पूरे विश्वास के साथ लेते हैं। और जब तुम पूरे यकीन के साथ निर्णय लेते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए आगे बढ़ता है। मैं इसका जीवित प्रमाण हूं और तुम भी बन सकते हो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खोजों में से एक यह थी कि तुम वही आकर्षित नहीं करते जो तुम चाहते हो, तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम स्वयं हो। पैसा, अवसर, संबंध, यह सब तुम्हारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब होते हैं। अगर तुम अलग परिणाम चाहते हो, तो तुम्हें वैसे ही कार्य करना शुरू करना होगा जैसे तुम पहले से वह जीवन जी रहे हो। मैं ढोंग करने की बात नहीं कर रहा, मैं संगति की बात कर रहा हूं। जब तुम कुछ चाहते हो लेकिन विपरीत तरीके से व्यवहार करते हो, तो तुम भ्रमित संकेत भेजते हो। ब्रह्मांड भ्रम को नहीं पहचानता, वह केवल स्पष्ट और नियमित पैटर्न को उत्तर देता है। इसलिए यदि तुम समृद्ध और सफल जीवन चाहते हो, तो तुम्हें अभी से उस तरह से व्यवहार करना चाहिए। मुझे एक महिला याद है जो एक सेमिनार में मुझसे मिली थी। वह अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती थी, लेकिन कहती थी, जब मेरे पास पैसा होगा तभी मैं उद्यमी की तरह व्यवहार करूंगी। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे पास पैसा तभी आएगा जब तुम एक उद्यमी की तरह व्यवहार करना शुरू करोगी। वह कुछ पल के लिए चुप रही और फिर उसे एहसास हुआ, यही कारण है कि ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। इंतजार।
वे आत्मविश्वास महसूस करने के लिए वजन घटाने का इंतजार करते हैं, खुद को महत्वपूर्ण मानने के लिए पदोन्नति का, स्वतंत्र महसूस करने के लिए पैसे का। लेकिन सच तो यह है कि यह प्रक्रिया उलटी है। जब तुम अभी से आत्मविश्वासी, महत्वपूर्ण और स्वतंत्र महसूस करते हो, तभी चीजें बदलने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे कर्म अब उस नई पहचान को दर्शाने लगते हैं। और जब मैं कहता हूं कि उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करो जो तुम बनना चाहते हो, तो मेरा मतलब यह नहीं कि तुम ऐसी चीजें खरीदो जो तुम वहन नहीं कर सकते या कोई झूठा जीवन दिखाओ। मेरा मतलब है तुम्हारी सोच, तुम्हारा रवैया और तुम्हारा अनुशासन। तुम सुबह कैसे उठते हो? आलस्य के साथ या उद्देश्य के साथ? तुम दूसरों से कैसे बात करते हो? डर के साथ या आत्मस्थिति के साथ? तुम चुनौतियों का सामना कैसे करते हो? एक पीड़ित की तरह या एक नेता की तरह? यही रोजमर्रा के निर्णय तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र को आकार देते हैं। और हां, मैं ऊर्जा की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील ऊर्जा है। मैं हमेशा पहले पहुंचता था ये देखने के लिए कि वे कैसे बोलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे चलते हैं और अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं। और मैं वही करता था, नकल के लिए नहीं, बल्कि अपने मन और शरीर को एक नए स्तर के अनुरूप ढालने के लिए। धीरे धीरे मेरी वास्तविकता भी उसी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करने लगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर आज तुम्हारे खाते में भरपूर पैसे होते तो तुम कैसे बर्ताव करते? अगर तुम्हारी डायरी ग्राहकों से भरी होती, अगर तुम वही जीवन जी रहे होते जो तुमने हमेशा अपने सपनों में देखा था, क्या तुम सोमवार का इंतजार करते? क्या तुम बेवजह की बातों में समय बर्बाद करते? क्या तुम खुद को दुनिया के सामने पेश करने से हिचकिचाते? बिल्कुल नहीं। तो फिर अभी क्यों कर रहे हो? तुम्हारा अगला आर्थिक स्तर पहले से ही मौजूद है। वह न तो छिपा है, न ही बहुत दूर। वह बस एक अलग ऊर्जा तरंग पर है जो तुम इस समय अनुभव नहीं कर रहे हो। और तुम उस तरंग को तभी पकड़ सकते हो जब तुम खुद को ऐसे प्रस्तुत करने लगो जैसे तुम पहले से वहां हो। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदलना। संगीत तो पहले से बज रहा है, तुम्हें बस सही तरंग पर जाना है। इसलिए अब एक चुनौती लो। अगले 7 दिनों तक हर सुबह उठो और खुद के सबसे शक्तिशाली रूप में जियो। इरादे के साथ कपड़े पहनो, आत्मविश्वास के साथ बोलो, पूरे आत्मसम्मान के साथ चलो। ऐसे फैसले लो जैसे तुमने पहले ही जीत हासिल कर ली है, भले ही अंदर से तुम्हें अभी भी शक हो। क्योंकि यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, बाहर से भीतर और भीतर से बाहर। जब तक कि उस व्यक्ति और उस रूप के बीच फर्क खत्म न हो जाए जिसे तुम निभा रहे हो और जो तुम वास्तव में बन चुके हो। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ पाओगे कि सब कुछ उस पल बदल गया था, जिस दिन तुमने इंतजार करना छोड़ दिया और अपने जीवन का निर्माता बनने का निर्णय लिया। यही मैंने किया और तुम भी कर सकते हो। अभी से शुरुआत करो, क्योंकि जब तुम अंदर से बदलते हो तो यह दुनिया भी बदलने पर मजबूर हो जाती है। जो हकीकत तुम चाहो वह पहले से मौजूद है, तुम्हें बस अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों से उसके अनुरूप बनना है। जब तक तुम अंदर से नहीं बदलते, बाहर कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे ही तुम इसे गहराई से समझते हो और अपने भीतर उतारते हो, फिर पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। तब तुम एक ऐसी राह पर चल पड़ते हो जहां विकास, विस्तार और समृद्धि की कोई सीमा नहीं होती। अगर यह बात तुम्हारे दिल को छू गई हो तो अगला कदम पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो वीडियो अभी तुम्हारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वही तुम्हारी इस यात्रा की अगली सीढ़ी है। उसमें तुम और अधिक ज्ञान हासिल करोगे और खुद को कम से कम 1% बेहतर बना लोगे। और यही 1% वह अंतर हो सकता है जो तुम्हारे आज के स्वरूप और उस व्यक्ति के बीच है जिसे बनने के लिए तुम जन्मे हो। यहां तक साथ देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।